हेलो एवरीवन, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 42 बोला है हमसे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर जो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है उसको हमें यहाँ पर रिएक्ट करवाना है, जो यहाँ पर रीजन दिया हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट आएगा, देखो एक होगा हमारा यहाँ पर ए, दूसरा होगा हमारा यहाँ पर बी। जो हमारा यहाँ पर ए और बी प्रोडक्ट आएगा उसको हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो देखो अब आ जाते हैं हम सोल्यूशन में। देखो सबसे पहले दिया हुआ है, देखो सबसे पहले उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3CL, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर है एसाइल क्लोराइड। देखो ये हमारा यहाँ पर है पूरा एसाइल ग्रुप, और ये क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर है क्लोराइड। क्लोराइड मतलब Cl, जिसको हम सबसे पहले यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं H2PDBaSO4 के साथ। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ। जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका नाम है हमारा यहाँ पर ए, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर फिर ये ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हमें फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाना है H2NOH के साथ। तो फिर क्या होगा, फिर हमारा यहाँ पर एक बी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जो हमारा यहाँ पर ये ए प्रोडक्ट और जो हमारा यहाँ पर ये बी प्रोडक्ट, ए और बी प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पर ये हुए हैं यहाँ पर फॉर्म, उसका हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके दिखाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे जो हमारे यहाँ पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। इधर क्या, देखो इधर है हमारा Cl, ठीक है। देखो ये क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर है एसाइल ग्रुप, ये हमारा यहाँ पर है Cl मतलब क्लोराइड, मतलब एसाइल क्लोराइड। तो ये क्या है, ये हमारा एसाइल क्लोराइड है। एसाइल क्लोराइड को हम सबसे पहले यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं H2PDBaSO4 के साथ, H2PDBaSO4 के साथ। तो देखो यहाँ पर देखो हमारा भी PDBaSO4, पीडी होता है पैलेडियम, BaSO4 क्या होता है, BaSO4 होता है हमारा बेरियम सल्फेट। क्या होता है, BaSO4 होता है हमारा बेरियम सल्फेट, ठीक है। देखो PDBaSO4 में PD हो गया पैलेडियम, BaSO4 हो गया हमारा बेरियम सल्फेट। मतलब जो पर ये है एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट और H2 के साथ। तो मैं यहाँ पर ही बताना है कि हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा H2 है, मतलब 2 H है। आपको बता देखो H के ऊपर हमारा क्या होता है, H के ऊपर होता है हमारा प्लस चार्ज, मतलब H प्लस और H प्लस। तो देखो जो हमारा पर ये H प्लस क्या करता है, हमारा H प्लस हमारा इस Cl को रिप्लेस कर देता है। मतलब यहाँ पर ये H प्लस हमारा Cl को रिप्लेस कर देगा, मतलब Cl की जगह क्या आ जाएगा, Cl की जगह यहाँ पर हमारा H आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये CH3C, इधर कार्बन और ऑक्सीजन में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। हमारा H प्लस है, हमारा Cl को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH, क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा CH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो जो हमने एसाइल क्लोराइड था, एसाइल क्लोराइड को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ और H2 के साथ। यहाँ पर क्या हो, देखो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, देखो यहाँ पर हमारा CHO है, CHO मतलब एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कितने कार्बन वाला है, 1 2 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब हो गया हमारा यहाँ पर H मतलब 2 कार्बन सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है। तो आ गया हमारा इन एल्डिहाइड के लिए आ गया हमारा अल, क्या आ गया अल। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इथेनल, क्या हो गया इथेनल, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर एक कंपाउंड आया, मैंने यहाँ पर आपको देखो इसका स्ट्रक्चर भी बना करके दिखा दिया। देखो जो यहाँ पर एक कंपाउंड आया, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर है ए कंपाउंड। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ये हमारा यहाँ पर ए कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो साथ हमारा साइड प्रोडक्ट भी निकलता है, देखो साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, देखो आप देखो यहाँ पर क्या है, देखो हमारा यहाँ पर है Cl है और इधर क्या है, देखो इधर है हमारा H प्लस और यहाँ से हमारा Cl निकला था। Cl हमारा कैसे निकला होगा, Cl निकला होगा यहाँ से हमारा Cl माइनस की फॉर्म में, मतलब H प्लस है और Cl माइनस। तो H प्लस और Cl माइनस जो दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड, तो क्या फॉर्म हो जाता है, हमारा फॉर्म हो जाता है HCl। और जो हमारा पर HCl है, यहाँ से हमारा निकलता है एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है यहाँ से हमारा HCl, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब भी जो हमारे पर ये एसाइल क्लोराइड क्या है, जब भी जो हमारे पर ये एसाइल क्लोराइड है, जब एसाइल क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाएंगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा इथेनॉल या बोलो यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड फॉर्म होगा। एल्डिहाइड के साथ हमारा क्या प्रोडक्ट निकलेगा, एल्डिहाइड के साथ हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकलेगा HCl, क्या निकलेगा HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा इथेनॉल फॉर्म हो गया। तो देखो इथेनॉल को देखो उसने बोला था जो हमारा पर एक प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ उसको हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके दिखाना है। मैंने आपको देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी बना करके दिखा दिया है, ठीक है। जो अब देखो जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर आया उसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। अब देखो हम इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, देखो अब हम उसको यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं H2NOH के साथ H2NOH के साथ, ठीक है। तो H2NOH के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे इथेनॉल को, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा डिहाइड्रेशन। यहाँ पर होगा हमारा डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल,
रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रेट मतलब वाटर, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब रिमूवल ऑफ H2O। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा रिमूवल होगा H2O का, ठीक है। तो हम H2 में बात करें तो H2 में होता है हमारा H+ होता है, हमारा OH- होता है, H+OH- को हम बोलते हैं H2O, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो हमारा H2 कहाँ से रिमूव होगा, देखो H2 क्या होता है, देखो H2 यहाँ से हमारा रिमूव होता है, H2 यहाँ से हमारा रिमूव होगा और O यहाँ से हमारा रिमूव होगा, H2 और O, देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारा H2O यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। मतलब O यहाँ से H2 यहाँ से, तो H2 यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट बचा है, देखो जो हमारा प्रोडक्ट बचा हुआ है, देखो इधर हमारा CH3, इधर हमारा कार्बन है, इधर हमारा हाइड्रोजन है। तो हमारा देखो O तो यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, O क्यों हो गया, क्योंकि हमने जैसे जब हमने रिएक्टर बनाया था इसको H2NOH के साथ, तो यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन हो गया, तो वो यहाँ से हमारा रिमूव हो गया इसी रीजन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा पहली N और जो हमारा पहली कार्बन है, इन दोनों के बीच में बन जाता है हमारा डबल बॉन्ड। तो अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, इस वजह से N से हमारा इधर OH भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। जो हमारा प्रोडक्ट है इसका नाम होता है, इसका नाम होता है हमारा इथेन अल ऑक्साइम इसका नाम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर बी प्रोडक्ट है। देखो उसने ए और बी प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पूछा था, तो ए प्रोडक्ट हो गया हमारा यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, और बी प्रोडक्ट हो गया हमारा यहाँ पर देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये इसका भी स्ट्रक्चर बना कर दिखा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछे था हमसे क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। थैंक यू।